लेकिन ये जो आज हमारे साथ हो गया है, इससे आगे भी अगर हमारी कोई कुर्बानी है तो फिर हमें जिंदा वैसे ही मार दें आप। हमारा आपने वैसे ही लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया, सामान टूट गए, कारोबार करने के लिए नहीं छोड़ा। हम अपने घर में जब रिजक नहीं लेके जाएंगे यहाँ, तो आप हमें फंडिंग दे रहे हैं। आप हमारे घर में कोई राशन दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। अब आप हमसे रिकॉर्ड भी लेके एक डिपार्टमेंट आए, वो बदमाशी करे, वो आके बोल दे ये गैर कानूनी है। जब बन रहा था उस वक्त वो डिपार्टमेंट कहाँ पे था? उस वक्त उसके अफसरान कहाँ पे थे? ये किसी गली में छुप के तो बन नहीं गया, छुप नहीं सरेआम, और ऊपर से मसरूफ तरीन पब्लिक प्लेस और सबसे मॉडर्न प्लेस जिसे कहा जाता है ना, कारोबारी। सर कहा जाता है कि पाकिस्तान ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये शाह आलम। उसमें अगर ऐसा ये काम हो रहा है, अगर आज आप हमको कह रहे हैं ना हम गैर कानूनी बैठे हुए हैं, आप हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान करके अगर इस चीज को तस्लीम करवाना चाहते हैं, लेकिन तो फिर पूरा पाकिस्तान गैर कानूनी है। अगर ये दूसरी दफा गिरा या तीसरी दफा गिरा, जो इसको बना रहा है वो भी तो किसी को रिश्वत देके बना रहा है ना सर। नहीं, वो किधर है, वो कौन है? मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास इसका 1809 का भी नक्शा है, हमारे पास हर चीज इसके मौजूद है। हमारे पास इसकी उससे पहले की पर्चियां भी किराएदारी की सारी मौजूद हैं। इसमें फिर हमें बताए एक डिपार्टमेंट जब हमें किराएदारी का वो आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम वकास है जी। वकास भाई, ये पर्ची 1809 वाली है? ये 1900 देखें कितने की ये किस साल की है जी? 74 या 78? ये 78 की है जी। 78 की है, यानी 1/4/1978 से 31/12 अप्रैल 1978 से दिसंबर 1978 की ये पर्ची है। फैसल साहब, कारपोरेशन जो है वो किराएदारी हमें शो कर रही है। अब मैं आपको गुजारिश करता हूँ, इसमें आप किराएदार शो हो रहे हैं ना, आप इसके ऊपर 2-3 मंजिलें आप तो नहीं बना सकते। तो 2-3 मंजिलें नहीं थी, सिर्फ ये एक प्लाजा जो है बीच में अब आगे बना है, वो भी डिपार्टमेंट के, हमें नहीं पता वो किसने बनाया। ये बिकी है जगह, आगे किसी इन्वेस्टर सरकार की जगह कैसे बिक गई? सर यही तो हम भी कह रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, उन्होंने एक बार मना किया है डिमोलिश कर दें आप। उसी वक्त जब एक मंजिल पड़ी है, दूसरी पड़ गई, उसका कुछ अर्सा गुजरा, फिर तीसरी पड़ गई। जब रिश्वतें लेंगे, अपने पेट बढ़ेंगे, तो फिर ऐसे काम तो होंगे। अब ऑर्डर इसको तोड़ने का, डिमोलिश करने का था। उसके साथ ये जो बाकी जिनका रोजगार लगा हुआ था, 12 दुकानें 11 दुकानें, उनका कौन वाली वारिस है अब? और सामान तक निकालने की मोहलत नहीं दी गई। अंदर जो भी सामान था, कोई नोटिस नहीं आया। 3 महीने से नोटिस दिए, कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया। इससे पहले क्या होता रहा, आते थे रात को 12 बजे के बाद, जब ताजर अपने घरों में जाके सो जाते थे, आके एक स्लिप लगा देते थे, जी आपकी दुकान हमने सील कर दी है गैर कानूनी तजावजात की वजह से। अब इसमें तजावजात क्या थी? जब सील हुई तो आप गए होंगे ना हम सारा कुछ किया है। MOR साहब से मीटिंगें की हैं, जो उनके इंस्पेक्टर हैं उनसे मीटिंगें की हैं, सारा कुछ किया है। वो हमें एक ही बात कहते रहे हैं, आप हमें हलफ लिख के दे दें, आप हमें हलफ लिख के देते कि आप बाहर कुछ चीज़ नहीं रखेंगे। अब वो बात कुछ और है, बाहर सामान रखने की, तजावजात की। और ये जो आपने काम किया, ये तजावजात में अगर था तो आप पहले ही हमें नोटिस दे के ये डिमोलिश कर देते। जब आपने एक बार सील किया, आप बार बार अभी फिर गिरिया, फिर दोबारा कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो आगे से बनवा देगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो पहले बैठे हुए हैं, जिन्होंने तो कारोबार का लेन देन किया हुआ है, जिनका लॉस हो गया, नुकसान हो गया, सामान जिनके टूट फूट गए, उनका वाली वारिस कौन है? अब देखें, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो ये सारा कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं यहाँ पे रहेगा। कह रहे हैं खत्म करना है सर, ये देखिए, दरवाजे बहाल करने ये मंसूबा सुनते हुए मेरी जवानी इस जगह में गुजरी है। मैं पैदा यहाँ पे हूँ, अंदरून लाहौर से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खालिस लाहौर से। सारे दरवाजे बहाल करेंगे सर, ये बात सुनते सुनते आज हमारी जवानी से भी हमारे सफेद बाल आना शुरू हो गए हैं। अब हो जाएगा ना, मियाँ साहब खुद चेयर कर रहे हैं, बड़े सर मियाँ साहब ने पहले भी ये चेयर किया। मियाँ साहब को वो नहीं नजर आया, मैं खुद उनका वोटर सपोर्टर हूँ। यहाँ से मैं वोट लेके देता हूँ, मैं कर रहा हूँ शिकायत। हेरिटेज इमारतों की कमाई खानी है ना, यही चाह रही है ना गवर्नमेंट। तो जो अंदरून शहर में इतनी इमारतें हेरिटेज, आप उनको क्यों नहीं मेंटेन करते? पहले उनको करें आप, जहां अंदर वो जाएं। जो असल अंदरून शहर की जो विरासत है, जो असल अंदरून शहर की रौनक है, आप उसको बहाल करें। वहां पे लेके जाएं टूरिस्ट को, जहां से आपको पैसे ज्यादा आएंगे। और जो काम आप करने जा रहे हैं, इससे आप ये ना सोचें कि नेक्स्ट टाइम ये सारी पब्लिक आपके हक में खड़ी होगी, आपके अगेंस्ट खड़ी होगी। वोट तो देना ना आपने, फिर भी दोबारा कोई नहीं देगा। जो आपको वोट नहीं देंगे सर, दोबारा कोई नहीं देगा। मैं खुद वोट लेके निकाल के दे के आता रहा हूँ। निकाला लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह निकाले हैं, लेकिन मैं खुद तंग हूँ इस वक्त, मैं खुद तंग हूँ। अभी हमने मरियम बीबी को वज़ीर-ए-आज़म भी बनाना है सर। वो सारे मंसूबे हमने हर चीज मंशूर को हम लेके चल रहे थे, लेकिन ये जो आज हमारे साथ हो गया है, इससे आगे भी अगर हमारी कोई कुर्बानी है तो फिर हमें जिंदा वैसे ही मार दें आप। हमारा आपने वैसे ही लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया, सामान टूट गए, कारोबार करने के लिए नहीं छोड़ा।
हम अपने घर में जब रिजल्ट नहीं लेके जाएंगे यहाँ, तो आप हमें फंडिंग दे रहे हैं। आप हमारे घर में कोई राशन दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे।